एक महिला अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। वह जितनी भी कठिन परिस्थितियों का सामना करके अब वह बोर हो चुकी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि उसे इस दुनिया में अब नहीं रहना चाहिए। यह दुनिया उसे छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, जब आदमी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, तो उसके समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे? तो अब उसे एक ही रास्ता नज़र आता है कि वह अब इस दुनिया को छोड़ दे। पर सही रास्ता यहाँ नहीं है। दुनिया को छोड़ देने से आपकी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी, लेकिन आपके परिवार वालों की परेशानियाँ बढ़ जाएँगी। इसी तरह उस महिला के साथ भी हुआ। उसे लगने लगा कि मुझे अब यह दुनिया छोड़ देनी चाहिए। उसके बाद वह अपने घर से निकलती है और उसके घर के पास में ही एक रेलवे ट्रैक था, जहाँ पर वह पहुँचती है और ट्रैक पर लेट जाती है। ट्रैक पर लेट जाती है और उधर से ट्रेन आती है। जब ट्रेन आती है और ट्रेन हॉर्न लगा रही है, लेकिन वह महिला उठने का नाम नहीं ले रही है। आखिरकार मजबूर होकर जो ट्रेन ड्राइवर था, वह गाड़ी खड़ी कर देता है और उस महिला को उठाता है। उस महिला को उठाता है, महिला रोने लगती है, लेकिन पुलिस के हवाले कर देता है महिला को और महिला का इलाज होता है। जब महिला का इलाज होता है, महिला ठीक हो जाती है और बाद में उसी ड्राइवर से वहाँ शादी कर लेती है। मामला यहाँ है लंदन का, लंदन के न्यूयॉर्क शहर का। यह घटना है 2019 की। 2019 में वहीं न्यूयॉर्क की एक महिला थी, जो एक हॉस्पिटल में काम करती थी और अच्छे पोस्ट पर थी। अच्छी सैलरी भी थी उसकी। महिला की उम्र लगभग 35 साल थी और उसका नाम मारियाना था। मारियाना जो थी एक हॉस्पिटल में अच्छे पोस्ट पर थी। उसके 2 बच्चे थे, दोनों बेटियाँ थी और एक बच्चा पेट में था 5 महीने का। और उसका जो पति था, वह उससे अलग रहता था, क्योंकि दोनों में बनती नहीं थी, इसलिए उसका पति उससे अलग ही रहता था। उससे कोई मतलब ही नहीं था। इधर मारियाना अपने जो हॉस्पिटल में जो सैलरी मिलती थी, उसी से अपना परिवार चला रही थी। दोनों बच्चों की परवरिश कर रही थी। समय धीरे-धीरे निकल रहा था। मारियाना को लगने लगा कि उसे कुछ अकेला महसूस हो रहा था। बच्चे थे, लेकिन कहते हैं कि अगर पति साथ में ना हो तो कुछ अकेला महसूस होता है। ऐसा ही मारियाना के साथ कुछ हुआ। उसे लगने लगा कि वह अकेली पड़ रही है। इसलिए उसने सोचा कि अकेले रहने से अच्छा है कि मैं अपना जीवन ही क्यों ना खत्म कर दूँ। मुझे अब इस दुनिया में मुझे कोई ज़रूरत नहीं। ना तो मुझे दुनिया की ज़रूरत है, ना दुनिया को मुझे ज़रूरत है। वह दुनिया छोड़ने का निश्चय करती है और एक दिन शाम को वह अपने हॉस्पिटल से आती है और बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेती है, खिलौने लेती है, मिठाइयाँ लेकर के वह घर आती है। जब वह घर पहुँचती है, तो बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे थे। बच्चे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं कि आज मम्मी बहुत सारा सामान लेके आई हैं, कपड़े भी लाई हैं नए-नए, मिठाई भी लाई हैं, खिलौने भी लेकर आई हैं। बच्चे देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं और उन्हीं खिलौनों में व्यस्त हो जाते हैं। मारियाना सोफ़े पर बैठती है और अपने दोनों बच्चों को बुलाती है और कहती है कि बेटा ये बताओ, तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो? दोनों बच्चे बोलते हैं, जिनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं थी, छोटे-छोटे बच्चे थे। कहते हैं, माँ आप नहीं होती है तो पूरा घर सूना लगता है, आप जब आ जाती हैं तो पूरा घर हरा-भरा लगने लगता है। उन दोनों की बातें सुनकर मारियाना को कुछ अजीब-सा लगा। मारियाना कहती है कि बेटी ये बताओ कि अगर हम ना रहें, हम छोड़कर चले जाएँ तुम्हें, तो तुम्हें कैसा लगेगा? दोनों बच्चे रोने लगे। उन्होंने कहा, मम्मी आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कौन है? पिताजी तो है नहीं, वो तो कभी आते नहीं हैं। आप ही हो जो हमें देख रही हो। हम आप तीनों लोग तो हैं, और कौन है? हमारे तीनों के बीच में और कौन है? आप नहीं रहोगी तो हम लोग अकेले कैसे अपना जीवन काटेंगे? क्या करेंगे हम लोग? उनकी बात सुनकर थोड़ा-सा मारियाना भावुक हुई, लेकिन अभी जो उसका दिमाग चल रहा था कि हमें इस दुनिया में नहीं रहना है, ये बात उसके दिमाग से नहीं निकली थी। वह निकलती है, उसके बाद में अपने बच्चों से कहती है, आप लोग रुकिए, मैं आप लोगों के लिए गिफ्ट लेने जा रही हूँ, अभी आऊँगी। बच्चे बोलते हैं, मम्मी इतना सारा कपड़ा, खिलौना है, अब आप मत जाइए, फिर अगले दिन चले जाइएगा। लेकिन मारियाना कहती है, नहीं, मैं आप लोगों को गिफ्ट लेकर के ही आऊँगी। वहाँ से मारियाना निकलती है और घर के कुछ ही दूरी पर एक रेलवे ट्रैक था। रेलवे ट्रैक पर वहाँ आकर लेट जाती है। अपना सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मारियाना लेट जाती है। उधर से ट्रेन आ रही है। ट्रेन जब आती है तो उसको हॉर्न मारती है, लेकिन मारियाना को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। ट्रेन ड्राइवर लगातार ट्रेन से हॉर्न मार रहा है, लेकिन मारियाना को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आखिरकार
ट्रेन ड्राइवर जो था वह गाड़ी खड़ी कर देता है उसके पास में आकर के। और जो ट्रेन का ड्राइवर था डेविड, वह उतर के आता है और उतर के आने के बाद में उस महिला को उठाता है। जैसे ही महिला को उठाता है तो महिला ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। वह कहती है कि मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना है, मुझे नहीं जीना है। मैं इस दुनिया से परेशान हो चुकी हूँ। आप लोग मुझे क्यों बचा रहे हो? डेविड जो था मारियाना को ढंग से अच्छे से समझाता है कि थोड़ी-सी परेशानियाँ आ जाने से दुनिया छोड़ नहीं देनी चाहिए। मौत तो सबको एक दिन आनी है, लेकिन अपने से सुसाइड करना यहाँ गलत बात है। काफ़ी अच्छे से समझाता है और मारियाना को कुछ बात समझ में भी आती है, लेकिन उसका उस समय संतुलन ठीक नहीं था। डेविड जो था तुरंत फ़ोन करता है पुलिस को, पुलिस आती है और इधर जो ट्रेन के पैसेंजर थे वो उतर के आते हैं और डेविड को भी बहुत उल्टा-सीधा बोलने लगते हैं कि तुमने एक महिला के लिए ट्रेन को रोक दिया, अभी कुछ हो जाता, मुझे लेट हो रहा है। मतलब जितने भी यात्री थे वो तरह-तरह की बात कर रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई अच्छा कह रहा था, कोई बुरा कह रहा था। इस तरीके से बात हो रही थी। आखिरकार पुलिस मारियाना को लेके जाती है मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए। इधर जो है डेविड जो था अपनी ट्रेन को लेकर के चल देता है। मारियाना का इलाज होता है, धीरे-धीरे जब मारियाना थोड़ा ठीक हो जाती है, वहाँ जब डॉक्टर उसे बोल देते हैं कि हाँ, अब आप ठीक हो, आप घर जा सकती हो, तो मारियाना घर चली जाती है। घर आने के बाद में वह उसी व्यक्ति का तलाश करना शुरू कर देती है, लेकिन उसकी कहीं कोई पता खबर नहीं लगती है। वह फेसबुक अकाउंट पर लगातार ढूँढ रही थी कि कहीं से भी पता लग जाए। आखिरकार उसे सफलता मिली और एक दिन फेसबुक पे उसको वह व्यक्ति मिल ही गया डेविड। डेविड के अकाउंट पे उसने धन्यवाद बोला और कहा आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, आपकी वजह से मैं आज इस दुनिया में हूँ, आपने मेरी ज़िंदगी सँवारी है। उसके बाद डेविड जब देखता है अपने अकाउंट पर फेसबुक पर तो उसने भी थैंक्स बोलता है और दोनों में धीरे-धीरे चैटिंग शुरू हो जाती है। धीरे-धीरे दोनों में चैटिंग शुरू हो गई। उसके बाद में फिर दोनों निश्चय करते हैं कि एक कॉफ़ी शॉप पे मिलने के लिए। जब दोनों कॉफ़ी शॉप पे मिलते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं। उसके बाद में फिर दोनों में बात भी होने लगती है, फ़ोन पे बात होने लगती है और इसी बीच जो मारियाना के पेट में जो बच्चा था, वह हॉस्पिटल में जन्म ले लिया। जब हॉस्पिटल में जन्म ले लिया इसकी खबर डेविड को जब लगी, तो वह डेविड अपने विभाग से छुट्टी ले लेता है और अच्छे से मारियाना की देखभाल करता है। अच्छे से देखभाल करता है मतलब मारियाना को महसूस ही नहीं होने दिया कि उसका पति नहीं है या डेविड उसका पति भी नहीं है या उसका पति है भी नहीं, ऐसा महसूस नहीं होने काफ़ी अच्छे से देखभाल करता है और जो दोनों बेटियाँ थी उनको भी अच्छे से देखभाल करता है। मतलब कि इतने अच्छे से शायद उसका पति भी ख़्याल नहीं रख पाता जिस तरीके से डेविड रखता है। दोनों में काफ़ी प्यार हुआ, प्यार हो गया और दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ने लगीं। उसके बाद में जब मारियाना घर पहुँचती है, बच्चे को लेकर के कुछ दिन बाद हॉस्पिटल से, तो उसे लगने लगा कि डेविड जो है उसका सच्चा जीवन साथी बन सकता है और क्यों ना इसी से शादी कर ली जाए। वह अपने मन की बात डेविड को बताती है। डेविड कहता है कि अभी तो तुम्हारे पति हैं और उनके रहते मैं कैसे शादी कर सकता हूँ। मारियाना कहती है जो पति मेरे मुसीबत में नहीं उसको रहने से ना रहने से क्या मतलब है। वह तुरंत कहती है मैं उन्हें डिवोर्स दे दूँगी। उन्हें डिवोर्स दे देती है, जो अपने पहले पति थे उन्हें डिवोर्स दे देती है मारियाना और डेविड से शादी कर लेती है। डेविड से शादी करने के बाद में चारों लोग बहुत अच्छे से रहने लगते हैं, पाँचों लोग बहुत अच्छे से रहने लगते हैं। डेविड जो था उन जो दोनों बेटियाँ थीं और जो छोटा बच्चा था, इन सबकी अच्छे से ख़्याल रखता है, मारियाना की भी अच्छे से ख़्याल रखता है और मारियाना जो थी डेविड का भी अच्छे से ख़्याल रखती है। दोनों में काफ़ी अच्छी बनने लगी, उनकी ज़िंदगी बहुत अच्छे से चलने लगी। तो जिस तरीके से डेविड ने महिला को प्रोत्साहन दिया, उसको हौसला दिया, आज उसकी ज़िंदगी बच गई और उसकी जब ज़िंदगी बच गई, तो उसके बच्चे भी अनाथ होने से बच गए। क्योंकि अगर वह महिला मर जाती, कोई और घटना हो जाती, तो उन बच्चों की देखभाल कौन करता? लेकिन डेविड ने सही वक़्त पर सही दिमाग से काम किया, जिसकी वजह से आज वह महिला जीवित है और अपने बच्चों का और अपने परिवार का अच्छे से ख़्याल रखती है। तो इस कहानी के माध्यम से हम यही बताएँगे कि जो छोटी-बड़ी परेशानियाँ आती हैं, उसे झेलने की कोशिश किया जाए
क्योंकि परेशानियाँ तो सबके जीवन में आती हैं, चाहे छोटा आदमी हो, बड़ा आदमी हो, सबके जीवन में परेशानियाँ आती हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि परेशानियाँ आ गई तो आप सीधा सुसाइड कर लें, इसका कोई मतलब नहीं। सुसाइड एक अलग बात है, आपको जीवन मिला है, आप अच्छे से एन्जॉय कीजिए, मौत तो हर किसी को आनी है, यहाँ कोई बैठने नहीं आया है। तो इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।